नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये होना था क्योंकि जिस तरह का उपद्रव लद्दाख में इन लोगों ने नाधा है उसमें सीधे तौर पर इनकी भूमिका देखी जा रही थी। ये बात अलग है कि तमाम जगह साक्षात्कार देकर कल से इनका खूब चल रहा है और हर जगह बता रहे हैं कि साहब हमने तो कुछ किया नहीं, हमको तो नाहक फंसाया जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, गृह मंत्रालय ऐसा कह रहा है, मेरे पीछे इनकम टैक्स लगा दिया गया है, सीबीआई जांच कर रही है, मेरे एनजीओ का जो है एफसीआरए रद्द कर दिया गया है। ये तो कम है, इसमें ईडी भी आनी चाहिए। और वो खुद ही कह रहे हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है उनको भीतर डाला जाएगा, तो 2 साल की उनकी व्यवस्था कर दी गई है। ये सरकार नहीं कह रही है, ये खुद सोनम वांगचुक जो है वो कह रहे थे। और दरअसल वो जो पूरा आप ये कहें कि घूम घूम कर साक्षात्कार दे रहे थे तमाम जो पोर्टल पर, यूट्यूब चैनल पर, उसके पीछे का एक ही कारण था कि उनकी आप एक तरह से कहें कि जो हेरा फेरी है वो पकड़ी गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा सरकार ने पकड़ा है, ये पकड़ा तो तभी गई थी जब यूपीए की सरकार थी। लेकिन यूपीए की सरकार ऐसे लोगों को पालने पोसने में भरोसा रखती थी। क्यों? क्योंकि साहब उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी और उस काउंसिल में सब ऐसे ही लोग थे जिनका अपना एनजीओ का चलता था, इनका भी एनजीओ था। उस समय 2007 में बाकायदे नोटिस भेजा गया था सोनम वांगचुक को और उस नोटिस में 3-4 चीजें मेंशन की गई थी। 5 चीजें थी मोटे तौर पर जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपका जो एंटी नेशनल कनेक्शन है, चाइना के प्रभाव में है। दूसरा कहा गया कि आपने 200 कनाल जमीन जो है कब्जा कर ली। तीसरा, पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आरोप तभी लगे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आंख बंद कर ली। तुमने कहा कि नहीं, छोड़ो, जाने दो, क्या ही करना है। अच्छा, ये आदत रही है इनकी। ये अगर आदत नहीं होती तो इस तरह का जो पूरा आप ये कहें कि गिरोह पैदा हो जाता है वो नहीं हो पाता। लेकिन नहीं, फलने फूलने दिया गया। चलिए, अब ये जो फलना फूलना ये नासूर बन गया। क्यों? साहब, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की मांग करता रहा, भाजपा की सरकार है, उसने यूनियन टेरिटरी दे दी, तो कायदे से तो अब वहां पर शांति होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वांगचुक साहब को ये ठीक नहीं लग रहा था। ठीक नहीं लग रहा था तो ये अनशन पर बैठ जाया करते थे। और देखिए इनका प्रोग्रेशन, ये पहले ऑटोनॉमिक बात कर रहे थे, पहले तो यूटी की थी तो भाई यूटी हो गया, फिर ऑटोनॉमी आया, अब पूर्ण राज्य पर पहुंच गए। तो ये जो गोल शिफ्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि पीछे से कुछ चल रहा है। कांग्रेस की भूमिका तय की जाने लगी तो उसके लिए सफाई देने सबसे पहले ये उतरे। लेकिन ये तमाम बातें कर लें, जिस तरह के दस्तावेज आए हैं वो दस्तावेज दरअसल बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक का मामला अब गड़बड़ हो गया है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, एक तो इनका जो संस्थान है, क्या नाम है उसका, HAIL ऐसे कुछ करके है ना इनका संस्थान, HIAL, इसकी जो फंडिंग है उसकी भी पड़ताल चल रही है। एफसीआरए रद्द कर ही दिया गया है। इनको जो जमीन वगैरह अलॉट की गई थी संस्थान को वो वापस ले ही ली गई है। और जो इनका स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट जो इनका एनजीओ है उसका जो डाटा सीट आया है वो डाटा सीट बताता है कि सोनम वांगचुक क्या करते थे। 2020 से 2022 के बीच जो फंड आया है उस फंड की इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय कह रहा है। अब आप बताइए, आपके पास पैसा आएगा और एफसीआरए लाइसेंस के तहत जो पैसा आया है किस मद में आया है, कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, इसका आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल होना चाहिए। इतना डिटेल भरा है कि स्वीडन से पैसा आया था, लेकिन उसका इन्होंने इस्तेमाल क्या किया। अच्छा, स्वीडन से पैसा आया तो किसके जरिए आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर सोनम वांगचुक, आप एक तरह से कहें कि इनके जो अपने पाकिस्तानी रिश्ते हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और उस सवाल के उठने की वजह है, ये पाकिस्तान गए थे, कैसे गए थे, ये बड़ा मसला है। नेपाल से गए थे कि चीन से गए थे, इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस बात से जुड़े हुए हैं कि आखिर में सोनम वांगचुक कौन सी मुहिम हिंदुस्तान में चला रहे थे, वो भी उस इलाके में जो बहुत सेंसिटिव है।
भाई एक तरफ चीन लटका हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही जो है भारत के मुकुट को खा लेना चाहते हैं, और आप उस मुकुट पर बैठकर तांडव कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अब ये तमाम सारी चीजें जो है वो बतानी पड़ेंगी, और जब बतानी पड़ेंगी तब ये जो पूरा खेल है वो खेल सामने आएगा। क्योंकि अगर जो वहाँ के गवर्नर हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, उन्होंने तो कहा है कि जो इनिशियल जानकारी आ रही है कि वहाँ नेपाली उपाली भी थे, तो मामला बड़ा गंभीर है। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक के लिए परिस्थितियाँ एक तरह से कहें कि गंभीर हो गई हैं। अब उनको तोते की तरह सब बताना पड़ेगा कि कौन कौन उनके साथ खड़ा था।